गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन सब के लिए जो गाय भैंस का दूध निकालते हैं। हम बात करने वाले हैं बंधन के बारे में। अगर आपके पास गाय और भैंस है, उनका थन बंद हो गया है, दूध जो है वो कम या फिर रुक गया है, और अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो ना, तो जानवर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे बंधन क्या है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स है, घरेलू नुस्खे, अगर डॉक्टर की ज़रूरत है, मतलब कब आप समझ सकते हैं कि हाँ अब मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक नॉलेजेबल है आपके जानवर के लिए और एक लाइफ सेविंग टिप हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बंधन। अडर ब्लॉक होता क्या है? बंधन यानी ब्लॉक, अडर का मतलब होता है ना दूध से जो निकलने वाली जो नली होती है, जिसको मिल्क डट बोलते हैं, वो जाम हो जाना। दूध तो बनता है लेकिन निकल नहीं पाता। कभी कभी दूध बहुत कम हो जाता है, धीरे धीरे प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। फार्मर को समझ नहीं आता है दूध कम क्यों हो रहा है। मतलब अगर आपके गाय जो है वो दूध निकालना स्टार्ट नहीं किया है अगर आपने, और थोड़ा देर के लिए रुक गए हैं, तो पता है दूध जाम हो सकता है और थन हार्ड हो जाता है। बेसिकली बंधन का रीज़न क्या होता है? थन जो है ना, थन में जैसे कई बार आपने देखा होगा जानवर को चोट लग जाती है, बच्चा बहुत ज़्यादा ज़ोर से दूध चूस लिया, या फिर किसी तरह से एनिमल कहीं जाकर के टकरा गई, या गलत तरीके से दूध निकाल लिया, इस वजह से थन में चोट लग जाती है। ठंड या फिर मतलब कोल्ड हवा, ठंडी हवा जो होती है ना, उसका इफेक्ट। ठंड के मौसम में होता क्या है ना, जो ठंडी हवा जो होती है ना, वो नली को ना थोड़ा सिंक कर देती है, मतलब उसको और थोड़ा छोटा कर देती है। डर्टी नली या फिर इन्फेक्शन, मतलब नली जो है ना वो गंदी, ज़मीन में बैठना, गंदगी और ये सब की वजह से जो है ना वो अंदर में ब्लॉकेज हो जाता है। बैक्टीरिया की वजह से वो ब्लॉकेज होता है। दूध का ज़्यादा देर तक थन में रहना, अगर दूध टाइम पे नहीं निकाला गया ना, तो थन जाम हो जाता है। मेस्टाइटिस थन की सबसे बड़ी इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन और स्वेलिंग के वजह से बंधन का इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब अडर उसका ब्लॉक कर देता है। फार्मर्स के लिए एक टिप है, हर रीज़न को समझना ज़रूरी है ताकि आप एक प्रॉपर तरीके की ट्रीटमेंट दे सकें। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, उनके लक्षण क्या होते हैं। थन का हार्ड फील होना, आपने देखा होगा थन बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो रहा है आपको, दूध कम या फिर पतला हो जाना, थन गरम लगने लगना, जानवर का बार बार हिलाना या फिर दर्द की वजह से, मतलब दर्द शो करना, आपको समझ में आ रहा होगा कि उसे दर्द हो रहा है कहीं। दूध जो है ना उसमें छोटे 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 दाने निकल आना, मतलब आपने देखा होगा क्लॉटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर ये सिम्टम दिख रहे हैं ना, तो समझ जाइए कि नली जो है वो आधी या फिर पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। अब घरेलू नुस्खे क्या हो सकता है? गुनगुने पानी से सिकाई, 10 से 15 मिनट तक थन को रिलैक्स दीजिए। तेल का हल्का मालिश, सरसों का तेल हो गया या फिर नारियल का तेल हो गया, 5 से 10 मिनट उसको अच्छे से मसाज दीजिए। हल्की हल्दी का लेप लगा दीजिए, ठीक है। स्वेलिंग को अगर कम करना है ना, या इन्फेक्शन से बचाना है ना, तो उसमें हल्दी का लेप लगा दीजिए। गुनगुना पानी पिलाना, ठंड के वेटर में होता क्या है ना कि बॉडी जो है ना वो वार्म होती है, तो नली जो है ना वो खुलती है गुनगुना पानी पिलाने से। बार बार दूध का निकालना, थोड़ी थोड़ी देर में दूध को निकालते रहें। इससे होगा क्या ना कि मतलब ये सब सारे घरेलू नुस्खे, आप ये सब चीज़ें ट्राई करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कब आपको फील होगा कि अब आपको डॉक्टर या फिर वेटनेरियन की ज़रूरत है। अगर 2 दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो डॉक्टर के पास आना है। 15 से 20 मिनट तक उसको अच्छे से वार्म करके रखिए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर दूध नहीं निकल रहा है तो तुरंत वेटनेरियन को बुलाएं। कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन या फिर कोई टबिंग या कुछ भी ना करें, सब चीज़ वेटनेरियन के परमिशन के हिसाब से ही देखें। हर जानवर की कंडीशन अलग होती है, वेटनेरियन आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा। हो सकता है बिना ट्रीटमेंट की चीज़ें ठीक हो जाए, पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने खुद से कुछ कर दिया और उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मेस्टाइटिस का खतरा बढ़ सकता है। तो हमेशा वेटनेरियन से पूछना है किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। दूध टाइम पे निकालना, थोड़ा जेंटल प्रेशर यूज़ करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके दूध नहीं निकालना है। थन क्लीन और ड्राई रखना, और ठंड से बचाना, बच्चा टाइम पे चूसवाने के लिए, ठीक है। और हमेशा शेड को क्लीन रखना। दूध निकालने के बाद थन की अच्छे से सफाई, कपड़े से अच्छे से पोंछना। इम्पैक्ट क्या होगा? एक नली ब्लॉक है तो 25 से 40% दूध कम, 2 नली ब्लॉक है आधा दूध कम, और 3 या 4 नली ब्लॉक है तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा दूध कम। किन बातों का ख्याल रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? गर्म पानी से उसको हल्का सा सिकाई, तेल की मसाज,
बार बार दूध निकालना। और क्या नहीं करना है, ज़बरदस्ती फोर्सफुली दूध नहीं निकालना है। ये नहीं कि एकदम गरम गरम बॉइलिंग वाटर यूज़ कर रहे हैं आप गुनगुना पानी के लिए, नहीं। हार्ड ऑब्जेक्ट से नली को नहीं खोलना है। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ मिल गया और उससे ट्राई कर रहे हैं, नहीं। फेक देसी नुस्खा नहीं यूज़ करना है। ऐसा नहीं हो कि कोई बोल दिया कि अजवाइन का पानी कर दो, कोई भी फेक नुस्खा नहीं यूज़ करना है। देखिए, जानवर बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा नर्चर, थोड़ा सा केयर के साथ आप उन्हें हैंडल करेंगे ना, तो वो बहुत ही प्रोडक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे। अगर अडर ब्लॉक हो गया ना, बंधन हो गया ना, आधा हो गया है, तो 3 से 5 दिन तक आप होम रेमेडीज ट्राई करके देखिए। रिकवर होता है तो ठीक है, अगर पूरा ब्लॉक हो गया है तो तुरंत वेटनेरियन को बुलाइए। और अगर रिकवर होता है खुद से या फिर देसी नुस्खे से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो वेटनेरियन की हेल्प लेने से मत कतराइए। क्योंकि पता है, थन जो होता है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, और वही एक रास्ता है जिसकी वजह से आप अपने जानवर और खुद का पेट भर सकते हैं। आप दूध बेचेंगे या फिर जो भी आप उसका मतलब कोई डेयरी प्रोडक्ट बना के बेच दोगे, तभी आपका भी घर चल सकता है, ठीक है। तो उन चीज़ों में थोड़ा खर्च करने में सैक्रिफाइस मत कीजिए। थोड़ा सा 2-4 पैसे की इन्वेस्टमेंट है, ज़रूर कीजिए इन केस अगर ज़रूरत पड़ता है तो, वरना देसी नुस्खा अपना करके देखिए, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ठीक हो जाना चाहिए। बाकी आपको वीडियो में दिए गए टिप्स आपके जानवर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, लेकिन वेट से हमेशा सलाह लीजिए। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।